हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क की आजादी में एक नहीं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे उलमा ने जाने शाम शहादत नोश की है। लाखों की तादाद में हमारे उलमा शहीद हुए हैं, हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये मुल्क हिंदुस्तान अगर हमारे उलमा इसके लिए आगे न बढ़ते, अगर हमारे अकाबिरीन इसकी आजादी की कोशिशें न करते, तो शायद कि हमारा यह मुल्क आजाद न होता। तो गुजर रहे हैं और जिन मुश्किल हालात का उन्हें सामना है, आदाए इस्लाम के जानिब से, दुश्मनान इस्लाम के जानिब से रोज रोज मुसलमान और मजहब इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ जिस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं और जिस तरीके से हमारे खिलाफ नित नए कवानीन लाए जा रहे हैं, इन हालात में हमें बेदार होने की ज़रूरत है। मुझसे पेशरो ख़तीब ने आपके सामने उन हालात के तनाजुर में भी आपके सामने उन्होंने गुफ्तगू की और मौजूदा हालात का पसे मंज़र भी उन्होंने बयान किया और ये भी बताया कि इन मुश्किल हालात का हम कैसे मुकाबला करें, उनका हम कैसे सामना करें। मेरे गयूर नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे होनहार नौजवानों, आने वाली नस्लों को ये बताओ इस वक्त किन हालात का सामना है और किन मुश्किल हालात से हम और आप गुजर रहे हैं। एक मुसलमान होने की वजह से हमारी कुछ जिम्मेदारी है। एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने माल की भी हिफाजत करें, वो अपनी जान की हिफाजत करें, वो अपनी इज्जत की हिफाजत करें, वो अपनी आबरू की हिफाजत करें, वो अपनी अकल की हिफाजत करें। ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। जहां वो अपनी जान की हिफाजत करें, अपने माल की हिफाजत करें, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करें, वहीं वो अपने ईमान की भी हिफाजत करें, दीन और इस्लाम की हिफाजत करें। अगर हमारी जान नुकसान में आ जाए, हमारा माल खतरे में हो, हमारी इज्जत खतरे में हो, हमारी आबरू खतरे में हो, हमारा घर बार खतरे में हो, हमारी जायदाद खतरे में हो, ये खतरा, ये नुकसान अगर हमें दरपेश हो तो हम इसे किसी न किसी तरह से हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये नुकसान बर्दाश्त किए जाने के लायक है। किसी न किसी दर्जे में इस नुकसान को एक ईमान वाला बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ईमान खतरे में पड़ जाए, अगर हमारा दीन खतरे में पड़ जाए, दीन और इस्लाम खतरे में पड़ जाए, हमारे नौजवानों का ईमान खतरे में पड़ जाए, हमारी आने वाली नस्लों का ईमान खतरे में पड़ जाए, हमारी बेटियों का ईमान खतरे में पड़ जाए, हमारी बहनों का ईमान खतरे में पड़ जाए, एक मुसलमान कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जीते जी एक मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि उसका ईमान खतरे में पड़े, उनकी आने वाली नस्लों का ईमान खतरे में पड़े। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, आज जिन हालात से हमारा आप गुजर रहे हैं, इस वक्त यही मसला सबसे ज्यादा दरपेश है। आज हमारा ईमान खतरे में है, हमारे नौजवानों का ईमान खतरे में है, आने वाली नस्लों का दीन और ईमान खतरे में है। ए मेरे नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरी बेटियों, आज बेदार होने की जरूरत है। अपने घरों से निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें। घर के चौखट पे ईमान के लुटेरे खड़े हैं, वहां से आगे बढ़े। नुक्कड़ों पे ईमान के लुटेरे खड़े हैं, वहां से आगे बढ़े। आपको चौराहों पे ईमान के लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, आगे बढ़े। बाजारों में, शहरों में, पार्कों में, बागीचों में, गलियों में, सड़कों में ईमान के लुटेरे खड़े हैं जो हमारा ईमान का सौदा करना चाहते हैं, जो हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं, जो हमारे नौजवानों के ईमान को लूटना चाहते हैं, हमारी बच्चियों के ईमान का सौदा कर रहे हैं। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें बेदार होने की जरूरत है। आज आदाए इस्लाम, आज
दुश्मनाने इस्लाम, आज मुसलमानों के दुश्मनों की ये कोशिश है कि ये नाम के मुसलमान रहे, अंदर से ये मुसलमान ना हो। नाम अब्दुल रहमान रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, नाम अब्दुल सलाम रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, लेकिन काम के ये मुसलमान ना हो, देखने में ये मुसलमान हो, इनके ऊपर टोपियां रहे, उनका शिआर और इनका इस यूनिफॉर्म ये मुसलमानों का रहे, लेकिन अंदर से ये ईमान वाले ना रहे, अंदर से ये मुसलमान ना रहे। ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी साजिशें रची जा रही हैं, ऐसे रोज रोज हमारे खिलाफ प्लानिंग किए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, आप सुबह के वक्त जो है जब मोबाइल खोलते हैं, आप व्हाट्सएप खोलते हैं, आप फेसबुक देखते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आपको पता चलता है, आप जब मोबाइल खोलते हैं अचानक खबर जो है आपके सामने आती है, फला गांव की मुस्लिम बच्ची गैर के हाथ में चली गई, फला गांव की मुस्लिम लड़की गैर के हाथ में चली गई, मुर्तद हो गई, बल्कि इससे आगे शादीशुदा औरतें गैरों के हाथ में चली जा रही हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके और वो गैरों के हाथ में जा रही हैं, ईमान का सौदा कर रही हैं। हमारे नौजवान ईमान से मुर्तद हो रहे हैं, तरह तरह के फितने हैं, शकीलियत का फितना है, कादियानियत का फितना है, और इस तरीके से मुख्तलिफ फितने जो है रोज बरोज वजूद में आ रहे हैं, जो ईमान के लिए खतरा है। आज हमें बेदार होने की जरूरत है। एक ईमान वाले की ये जिम्मेदारी बनती है कि ईमान के तहफ्फुज के लिए जो कुछ करना पड़े वो करे। ईमान के बहुत कीमती सरमाया है, ये सबसे अजीम नेमत है, ये सबसे अजीम सरमाया है, ये सबसे कीमती नेमत है। मेरे नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया के कईयोर नौजवानों, आज आपने इस दीनी इजलास को किया है और इस जलसे में जहां हमारे मर्द हजरात बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में, वहीं हमारी माएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी बेटियां भी हैं। मैं अपनी माओं को, मैं अपनी बहनों को, मैं अपनी बेटियों को बताना चाहता हूं कि ईमान ये कितनी अजीम नेमत है और ये कितना अजीम सरमाया है। इस ईमान के लिए कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, और ये ईमान जब एक मर्तबा दिल के अंदर आ जाए, दुनिया की सारी ताकत मिल करके इस ईमान का सौदा करना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिल करके और ईमान को निकालना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिल करके और वो ईमान से फिरवाना चाहे, वो मुर्तद करना चाहे, दुनिया वालों को ये बता दो ये नहीं हो सकता है। हम ईमान वाले हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम आका के गुलाम हैं, हम आका की उम्मत हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम ईमान का सौदा करें। जान जा सकती है, जान जा सकती है, ईमान नहीं जा सकता है। इसके लिए जो कुर्बानी की जरूरत पड़े वो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। आज क्या हालात हैं और किन हालात से हम गुजर रहे हैं, दुश्मनाने इस्लाम के जानिब से और इस्लाम दुश्मन ताकतों के जानिब से आज कैसी कैसी प्लानिंग की जा रही है और कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में क्या हालात है और आपसे मख्फी नहीं है। रोज नए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ बिल लाया जा रहा है जिसका सरासर जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, वो इस्लाम के खिलाफ है। हमारे इस वक्त जो है 2 दिनों पहले पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो है वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो बिल पेश किया गया, वक्फ तरमीमी बिल जो पेश किया गया, जो कानून बनाने की शक्ल अब इख्तियार किए जा रहा है, जब पार्लियामेंट के अंदर में भी वो बिल पास हुआ और राज्यसभा में भी वो बिल पास हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और दीगर मिल्ली तंजीम और तमाम जमातों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, एहतजाज किया, जो मुमकिन हो सका उन्होंने कोशिशें की और सेकुलर पार्टियों से मिल करके और इस बिल को रुकवाने के लिए उनसे मुतालबा भी किया, लेकिन सबका चेहरा सामने आ गया। ये वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में और राज्यसभा के अंदर पास कराने वाली जितनी पार्टियां हैं उन सबका चेहरा सामने आ गया। ये बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इस्लाम के खिलाफ,
खिलाफ, ये मसाजिद के खिलाफ, ये मदारिस के खिलाफ, ये इबादत गाहों के खिलाफ, ये हमारे तमाम तरह के जो है वो इबादत गाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान और वो सारी जमीनें जो वक्फ शुदा हैं, जिसको हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया, हमारे पूर्वजों ने वक्फ किया, हमारे आबा और अजदाद ने जिसको वक्फ किया, जो अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह के लिए जिसको वक्फ किया गया था, आज ये इसका मालिक बनना चाहते हैं। ये मुल्क सेकुलर है, ये दस्तूरी एतबार से हमें ये हक पहुंचता है कि हम इस बिल के खिलाफ आवाज बुलंद करें, एहतजाज करें, जो मुमकिन हो हम इसके लिए कोशिशें करें। कानून के दायरे में रह करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद की हिदायत के मुताबिक जो है हम उनके आवाज पर, उनकी क़यादत पर हम इत्मीनान करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत, जमीयत उलमा हिंद की क़यादत जब हमें आवाज दे हम उसके लिए खड़े हो जाए। जिस तरीके से कुर्बानी की जरूरत पड़े हम कुर्बानी पेश करेंगे इस बिल को रोकने के लिए, इसे वापस लेने के लिए, जो मुमकिन हो हम उसके लिए कोशिशें करेंगे। इसलिए कि इनके इरादे नापाक हैं, इनका इरादा नापाक है। ये वक्फ की जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये इस जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। वक्फ की जमीन पर हमारे मसाजिद आबाद हैं, वक्फ की जमीन पर हमारे मदारिस हैं, हमारे खानकाहें हैं, हमारी इबादत गाहें हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं। अगर ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो फिर हमारे मसाजिद भी खतरे में है, हमारे मदारिस भी खतरे में है, हमारे कब्रिस्तान भी खतरे में है, ईदगाहें भी खतरे में है। वक्फ की जमीनें ये बंदरबाद करना चाहते हैं, इनके इरादे नापाक हैं। ये कहते हैं कि नहीं हम तो फायदा पहुंचाना चाहते हैं गरीब मुसलमानों को। ये हमारा मसीहा नहीं है, कभी भी ये हमारा मसीहा न कल थे न आज है न आइंदा इनसे हमें उम्मीद वाबस्ता है। चूंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क की आजादी में एक नहीं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे उलमा ने जाने शाम शहादत नोश की है। लाखों की तादाद में हमारे उलमा शहीद हुए हैं, हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी हैं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं ये मुल्क हिंदुस्तान, ये मुल्क हिंदुस्तान अगर हमारे उलमा इसके लिए आगे न बढ़ते, अगर हमारे अकाबिरीन इसकी आजादी की कोशिशें न करते तो शायद कि हमारा यह मुल्क आजाद न होता। हमारे उलमा ने इसके लिए ये कुर्बानियां इतनी दी थी। क्यों कुर्बानियां दी थी? इसी दिन को देखने के लिए, इसी दिन को देखने के लिए ताकि दस्तूर के खिलाफ जो है, इस मुल्क के आइन के खिलाफ, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ जो है वो कानून लाया जाए, इबादत गाहों के खिलाफ कानून लाया जाए, मदारिस के ऊपर निशाना बनाया जाए, मदारिस के खिलाफ कानून लाया जाए, मसाजिद के खिलाफ कानून लाया जाए। क्या इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी? जी नहीं, इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने कुर्बान की, इस मुल्क को की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। और हमारे मुल्क का दस्तूर जो है वो सेकुलर मुरतब हुआ। दस्तूर हमें इजाजत देती है कि हम इस पर जो है आवाज बुलंद करें और इसके खिलाफ हम एहतजाज करें। दस्तूर के दायरे, दस्तूर की तरफ से हमें ये इजाजत मिली है। इसलिए हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए और जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बिल के खिलाफ जो रहनुमाई मिलेगी और जिस तरह के आवाज बुलंद करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के एहतजाज की जरूरत पड़ेगी, ऐ मेरे नौजवानों मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप इसके खिलाफ तैयार रहें। तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह।